दोस्तों, एक ही रात में कुछ घंटों के अंतराल पर पहले कानपुर और फिर अजमेर में ट्रेन को पटरी से उतारने की ताज़ा कोशिशें की गई और जून 2023 के बाद से ऐसे ही 24 अन्य घटनाओं के बाद इस संकट का निवारण होना बहुत ज़रूरी हो गया है। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। आप सभी देख रहे हैं स्टोरी वॉइस और मैं हूं चंदन। दोस्तों, इसमें ट्रेन संचालकों द्वारा सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन न करना, ध्यान भटकाना, थकान का होना, निर्णय लेने में कठिनाइयाँ हो या अपर्याप्त प्रशिक्षण शामिल हो सकता है। दोस्तों, यांत्रिक विफलताएं, उपकरण की खराबी या विफलताएं जैसे दोषपूर्ण ब्रेक, दोषपूर्ण सिग्नल प्रणाली या इंजनों या रेल कारों में समस्याएं आ जाना दोस्तों रेल दुर्घटनाओं में योगदान कर सकते हैं। दोस्तों, टकराव से बचने के लिए कवच उच्च आवृत्ति रेडियो संचार का उपयोग करता है और आंदोलन अवधारणा के नियंत्रण अघतन पर काम भी करता है। दोस्तों, यदि चालक ट्रेन पर नियंत्रण बनाए रखने में असमर्थ है तो सिस्टम स्वचालित रूप से ब्रेक लगा देता है। दोस्तों, यह जानना बहुत ज़रूरी है कि इस घटना के पीछे किसी की सोची समझी पैटर्न का हिस्सा तो नहीं है। दोस्तों, दिन पर दिन लोग ट्रेन से ज़्यादा अब लोग बस पे भरोसा करने लगे हैं और लोग कहते भी हैं कि देर ही सही स्वस्थ तो रहेंगे। दोस्तों, अब बीते रविवार को रात कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेसवे को पटरी से उतारने की नाकाम कोशिशें की गई। दोस्तों, कुछ ही घंटा बाद राजस्थान के अजमेर में रेल की पटरी पर अलग अलग जगहों पर सीमेंट के भारी ब्लॉक के मिलने की घटनाएं डराने वाली हैं, जो इनके पीछे किसी बड़ी साजिश के होने का अंदेशा भी पैदा कर सकते हैं। दोस्तों, भारतीय रेल अर्थव्यवस्था की जीवन धारा मानी जाती है, जो देश के करोड़ों लोगों के लिए अपना सफ़र तक पहुंचाने का सबसे सस्ता और आसान साधन भी है। दोस्तों, ऐसे में इस तरह की घटनाएं न केवल आम यात्रियों के जोखिम जीवन में डाल सकती हैं, बल्कि देश की आर्थिक व सामाजिक स्थिरता के लिए भी खतरा बनी रहती है। दोस्तों, उल्लेखनीय है कि पिछले महीने साबरमती एक्सप्रेसवे भी पटरी पर रखे व्यवधान के कारण से टकराकर कानपुर के गोविंदपुरी स्टेशन के पास पटरी से उतर गई थी। हालांकि रेलवे के आंकड़ों के अनुसार अगस्त के बाद से देश भर में ट्रेनों को पटरी से उतारने की 18 कोशिश की गई हैं। जून 2023 से अब तक 2024 ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनमें एलपीजी सिलेंडर, साइकिल, लोहे की छड़ें और सीमेंट ब्लॉक सहित रेल पटरियों पर विभिन्न प्रकार की वस्तुएं मिली हैं। दोस्तों, गनीमत है कि इन घटनाओं में जान माल का ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन कालिंदी एक्सप्रेस को पटरी से उतारने की साजिश के पीछे आतंकवादी संगठन आईएस का हाथ होने की आशंका जताई जा रही है। दोस्तों, जो कि बेहद चिंताजनक है और मामले की तह तक जाने की मांग करती है। दरअसल बीते दिनों जब आतंकियों के तरफ से रेल समेत अन्य सरकारी प्रतिष्ठानों पर हमले का अलर्ट मिला है, तब से ही जांच एजेंसियां हाई अलर्ट पर अपना काम कर रही हैं। दोस्तों, जब हम भारतीय रेल की सुरक्षा और इसके विशाल नेटवर्क की बात करते हैं, तब ऐसी घटनाएं हमें गंभीरता से सोचने पर मजबूर करती हैं। ये रेल की सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर खामियां को तो उजागर करती ही हैं, बल्कि पहले से ही बुनियादी संसाधनों की कमी से जूझ रही भारतीय रेल के समकक्ष एक नई तरह की चुनौतियों भी पेश करती हैं। दोस्तों, सर्दियों में बढ़ने पर जब कोहरे का प्रकोप बढ़ेगा, तब यह चुनौती और भी बड़ी होगी। चूँकि सुरक्षा में चूक का कोई विकल्प नहीं है, रेलवे प्रशासन को सतर्कता बढ़ाते हुए सीसीटीवी कैमरा और ड्रोन कैमरे व अन्य आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर पटरियों की नियमित निगरानी के लिए हर संभव प्रयास करने चाहिए। दोस्तों, देश के करीब 67,000 किलोमीटर क्षेत्र में फैली पटरियों के चप्पे चप्पे पर नज़र भले ही नहीं रखी जा सकती हो, पर यात्रियों के अलावा लोको पायलट, गैंगमैन, लाइनमैन इत्यादि की सतर्कता आशंकाओं को कम जरूर करने की कोशिश की जा सकती है। दोस्तों, यह भारतीय रेल में कई शॉर्टकट अपनाने का एक उदाहरण है, जो दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या का असली कारण है। दोस्तों, भारतीय रेलवे को तेजी से एक निजी कंपनी की तरह चलाया जा रहा है, जो केवल लाभ में रुचि रखती है और अपने कर्मचारियों और यात्रियों की सुरक्षा और आराम में कोई दिलचस्पी नहीं रखती है। दोस्तों, अगर आप सभी हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं
तो आप हमें फॉलो कर लीजिएगा और हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप सभी को वीडियो कैसी लगी। जय हिंद।